जी महाराज कहते हैं जन्मेजय, रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न। और भगवान ने जब इस बालक का जन्म हुआ तो बड़े ही खुश हुए, सभी लोग प्रसन्न हुए। द्वारका में बड़ा उत्सव मनाया गया। जात कर्मादिकं तस्य चकार मधुसूदनः हतोऽसो सूतिकागेह क्षंबरेण बलीयसा। लेकिन देखो भगवती की माया कि जो त्रिकालक है वो अपने भविष्य या भूत और वर्तमान को नहीं देख पाया। हुआ क्या, भगवान ने उस बालक का प्रद्युम्न का जात कर्म संस्कार आदि कराया, लेकिन उसी में एक सम्रासुर नाम का भगवान कृष्ण का शत्रु है। सम्रासुर नाम का भगवान श्री कृष्ण का शत्रु है और वो आया और सूतिका गृह से ही, सूतिका घर से ही उस बालक को लेकर भाग गया। अब कन्हैया बोले जो त्रिकालक हैं वो इस बात को जान नहीं पाए, जबकि बड़ी व्यवस्था थी, बड़ी सुरक्षा थी भगवान श्री कृष्ण के उस महल में जिसमें उस बालक का जन्म हुआ था। पर सूतिका गृह में बड़ी सुरक्षा थी, लेकिन अब बताओ भगवान के बल का आकलन कौन कर सकता है, उनकी सुरक्षा का आकलन कौन कर सकता है। वो महल भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा में है, फिर भी एक छोटा सा असुर सम्रासुर आता है और उनके प्रिय पुत्र और प्रथम पुत्र को लेकर के चला जाता है, हरण कर लेता है। बोले ये भगवती की ही माया है। भगवती की ही माया से बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बड़े बड़े जिनकी बुद्धियां भ्रष्ट हैं वो भगवान की ही कृपा से सुबुद्धि वाले हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। जैसे भगवती की कृपा से मूर्ख सत्यव्रत भी बुद्धिमान हो गया और कवित्व को प्राप्त कर लिया, कवि कालिदास के समान कवि हो गया। किसकी कृपा से? माँ भगवती की कृपा से। तो व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय सुनो, जब उस बच्चे का हरण हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने मैया के चरण में गए, मैया को प्रणाम किया और उनका स्तुति करने लगे, क्योंकि वो जान गए कि अगर मैं भी इस बात को नहीं देख पा रहा हूँ तो इसमें किसी साधारण की माया नहीं है, बोली जो महामाया भगवती है उन्हीं की कोई लीला है। इसलिए उन्होंने क्या किया, माँ की बड़ी स्तुति की और मैया प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण के स्तवन करने पर प्रसन्न हुई और सामने प्रकट हुई। जो प्रकट हुई तो भगवान कन्हैया कहने लगे, नाहं गतः परपुरं नाचायात वास्य रक्षावतीव नगरी किरवीरवर्यहि माया तयेव जननी प्रकट प्रभावा मे बालिका परिहतः कुहकेन केन। मैया मैं अपने इस पुर से, अपने नगर से कहीं बाहर नहीं गया था, इसी नगर में था। या नाचा यादव से, ना हमारे जो वरिष्ठ बलवान यादव हैं यही कहीं गए थे, सभी इसी द्वारिका में ही और थे। रक्षावती नगरी किल वीरवर्ये, बड़े बड़े वीरों के द्वारा यह मेरा किला, मेरा नगर सुरक्षित था। और मेरे पुत्र का हरण हो गया, कोई मेरे पुत्र को लेकर चला गया, तो इसमें माया तयेव जननी प्रकट के प्रभावा, इसमें आपकी ही माया एकदम प्रकट रूप से दिखाई पड़ रही है। बिना आपकी माया के ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बालक का हरण हो जाए। मैया बोली, हे कन्हैया सच में इसमें मेरी ही माया है, लेकिन करें क्या, कर्म के अधीन या जीव आकर के मानव शरीर पा करके उसका भोग करता है। मैया बोली, कृष्ण कन्हैया तुम्हें तो सब पता ही है, क्योंकि तुम भी उन चतुर्भुज नारायण के अवतार हो और पुण्य अवतार हो, इसलिए तुम्हें भी यह बात पता है। ये बात कब की है? पूर्व की। मैया बोली, उसका हरण एक सम्रासुर नाम के असुर ने कर लिया है
और 16 वर्ष के बाद आपका पुत्र पुनः आपकी राजधानी आपके नगर में लौट आएगा। वह बालक पुनः आपके नगर में लौट आएगा। भगवान कन्हैया ने कहा, जैसी माँ की आज्ञा, जैसी माँ की इच्छा, क्योंकि उन भगवती की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो उसकी इच्छा हो जाए तो दुख मिल जाए, उसकी इच्छा हो जाए तो सुख मिल जाए, सब उन माँ भगवती की इच्छा पर निर्भर है। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका की जय हो। आज कन्हैया से मैया ने ऐसा कहकर मैया वहां से अंतर ध्यान हुई। अब सुनो, ये सम्रासुर जब उस बालक को लेकर चला तो रास्ते में इसने उसको मारना चाहा कि मैं इसको मार दूं। तभी मानव भगवान की ही आज्ञा से नारद जी महाराज उसके पास पहुंच गए। नारद जी पहुंचे और बोले, सम्रासुर आप ही क्या करना चाहते हैं? इस छोटे से बालक को, जो अभी न चल सकता है, न बोल सकता है, न अपने बल पर उठकर बैठ सकता है, ना ये बता सके कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, अपनी मन की इच्छाओं को भी ना प्रकट कर पावे, और ऐसे बालक का वध तुम्हारे हाथों हो तो इसमें आपकी बड़ी हानि होगी। हानि क्या होगी? बोले चारों तरफ लोग आपका मजाक करेंगे आपके बल की, कि बताओ सम्रासुर इतना बलवान और मारा किसको, वध किसका किया? एक छोटे से शिशु का वध कर दिया। तो बोले मैं क्या करूं, ये मेरे शत्रु का पुत्र है, मैं इसे मारना भी चाहता हूं। तो नारद जी बोले, वो उस समय समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, निकल रहा था बालक को लेकर। तो नारद जी ने कहा, ऐसा करो, आप इस बालक को इसी समुद्र में गिरा दो। समुद्र में गिरेगा तो कोई चलिए जंतु इसको खा जाएगा और वैसे ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। मार करके एक पाप क्यों कर रहे हैं? ऐसा समझा दिया। और बोले नारद वही जिसकी बात कोई रद्द न कर सके। और नारद जी ने जैसे किया, जैसे कहा वैसे ही सम्रासुर ने किया। उस भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शिशु को, बालक को उसी समुद्र में गिरा दिया और समुद्र में गिरा करके अपने भवन को चला गया। अब इधर जब वह बालक गिरा तो भगवती की माया से उस बालक को एक बहुत बड़े मछली ने निगल लिया। अब देखो भगवती की माया क्या से क्या करा देती है, जिसको जहां जाना होता है उसको वहीं ले जाकर पहुंचा देती है। जब मछली ने उसको निकल लिया और जैसे मछली ने निकला, बस थोड़े ही समय बाद उसको मछुआरों ने अपने जाल में फंसा लिया। और जाल में फंसाया और बोले वो कटने के लिए कहाँ गई? मछली कटने के लिए कहाँ गई? बोले सम्रासुर के घर में ही गई, सम्रासुर के भोजनालय में ही वह मछली कटने के लिए पहुंच गई, बनने के लिए। अब जब रसोइये ने उसको काटा तो उसमें से एक बालक निकला। अब बालक को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो सम्रासुर के आदेश पर उस बालक को एक मायावती नाम की उसकी दासी है, उसी दासी को दे दिया गया कि तुम इस बालक का लालन पालन करो। अब यह जो मायावती है, यह उस बालक की पालन पोषण करने लगी, उस बालक को खिलाने पिलाने लगी। वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राज्ञ रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस्य मेव प्रतिपद्यत। जब वह बालक कुछ बड़ा हुआ तो उसमें एक परिवर्तन दिखाई पड़ा। किसको? मायावती को। परिवर्तन क्या? मायावती तो उस बालक का, उस बच्चे का माँ के समान पालन कर रही है, अपना पुत्र समझ करके पालन कर रही है। लेकिन जब वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका स्वभाव बदल गया। मायावती तो पुत्र की तरह उसका पालन करे, लेकिन वह पुत्र मायावती को माँ की तरह न देखे, पत्नी के भाव से देखने लगा। वह बालक
मायावती को पत्नी के भाव से देखने लगा, तो ये जान करके मायावती को बड़ा कष्ट हुआ कि मैं जिस बालक को पुत्र के समान पालूं और मुझे पत्नी भाव से देखे तो कितना भी दुख की बात है। तो एक दिन नारद जी महाराज मायावती के पास आए और बोले, मायावती देखो, आप परेशान ना हो। क्यों ना परेशान हो? क्योंकि यह आपका पुत्र नहीं है, ये आपके पति ही है। ये बालक मेरा पति है, ये कैसे संभव हो? बोले सुनो, पूर्व में याद करो, जब तारकासुर नाम का असुर हुआ और उसको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला कि इसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के ही द्वारा हो सकती है, और भगवान शिव जी समाधि में थे, सती का शरीर जल गया था और भगवान समाधि में है, सती का शरीर जल गया है और भगवान शिव का पुत्र हो गए ना, और जिसके कारण तारकासुर देवताओं को प्रताड़ित करे, मारे और उसका वध ना हो पावे। तब उस समय भगवान शिव को जगाने के लिए समस्त देवताओं के कहने पर कामदेव गया भगवान शिव को जगाने की, भगवान शिव को जगाया जाए और इनको विवाह करने के लिए प्रेरित किया जाए और इनका विवाह मां पार्वती के साथ हो जावे तो इनका पुत्र जो होवे वह तारकासुर का वध करे, क्योंकि वरदान है उस तारका असुर का वध तभी होगा जब भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसका वध हो सकता है। तो देवताओं की बात को मानकर कामदेव जब भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए गए, बड़ी माया रची, लेकिन भगवान शिव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो क्या किया, भगवान शिव के नेत्रों पर उसने एक बाण मारा, काम बाण मारा, और एक नहीं 5 बाण मारा, और उन 5 बाणों से आहत होकर के जैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, वह कामदेव सबके देखते देखते चलकर भस्म हो गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। एक वे थोड़ा सा पंखा का केव लगा को बोलिए, हमारा बैठे बड़ा कष्ट होता है, भाई दुखो होता है, बड़ा मन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कामदेव जलकर भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रति आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, अरे प्रभु, इसमें मेरे पति का क्या कसूर? देवताओं के कहने पर ऐसा हुआ, देवताओं ने प्रेरित किया था। तो भगवान शिव ने कहा, देखो अब तो मेरी क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गया है, लेकिन वो अनंग होकर तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। अनंग यानी उसका तन नहीं रहेगा। बोले प्रभु देखो, अनंग को मैं लेकर क्या करूंगी, मैं अपने पति को अंग सहित पाना चाहती हूँ। तो बोले अगर अंग सहित पाना चाहती हो तो उसके लिए कुछ प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा कितनी करो? तो भगवान ने कहा, अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महिवारा, वही है हरण महिवारा। कृष्ण तनय वही है पति तोरा, कृष्ण तनय वही है पति तोरा, वचनो अन्यथा होई ना मोरा, वचनो अन्यथा होई ना मोरा। हे रति, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, आगे द्वापर में जब यदु के वंश में भगवान नारायण ही कृष्ण का अवतार लेंगे, उस समय कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के पुत्र ही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे और आपके पति होंगे। उस समय आपको अंग सहित आपका पति मिल जाएगा। वचनो अन्यथा होहि ना मोरा,
वचनो अन्यथा ओहि ना मोरा। मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, अन्यथा नहीं जाएगा, ऐसा ही होगा। तो सभी लोग भगवान शंभु को प्रणाम करके चले गए। और फिर श्री राम के कहने पर भगवान ने माँ पार्वती से विवाह किया, और जो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध किया। बोलिए शिव शंकर भगवान की, कार्तिकेय भगवान की। अब सुनो, नारद जी के द्वारा ऐसा सुन करके मायावती बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे मेरा पति अंग सहित प्राप्त हो गया भगवान शिव की कृपा से। अब वह भी, मायावती भी उस बालक को पति के भाव से देखने लगी। जब वो युवा हुए तब, और जब तक वो युवा हुए तब तक मायावती ने उनको नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाना सिखा दिया था, अनेकों प्रकार की मायावी विद्या को सिखा दिया था। समस्त प्रकार की माया को समाप्त कर देने वाली उसने एक महामाया नाम की विद्या प्रद्युम्न जी को सिखाई। अब प्रद्युम्न जी जब युवा हुए, 16 वर्ष के हुए, तो एक दिन, क्योंकि माँ भगवती की इच्छा है, माँ भगवती ने श्री कृष्ण जी से कहा है कि 16 वर्ष बाद आपका पुत्र आपकी राजधानी, आपके नगर वापस आ जाएगा। तो जब ये 16 वर्ष के हुए तो इन्होंने अचानक ही बिना किसी बात के ही सम्रासुर से युद्ध ठान लिया। और उस युद्ध में माँ भगवती की कृपा से सम्रासुर का वध प्रद्युम्न जी ने किया, और फिर अपनी पत्नी मायावती के साथ द्वारिका लौट आई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। माँ भगवती की कृपा से प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का वध करके अपने पत्नी मायावती के साथ द्वारिका आए। और जब भगवती रुक्मणी ने देखा कि मेरे पुत्र आ गए हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, अपने सीने से लगा लिया, बड़ा लाड दुलार किया, बड़े सभी प्रसन्न हुए।